नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अनवार शेख। आज हम पहुंचे हैं कराची एयरपोर्ट के साथ जो मैन 15 का ऑफिस है, 15 मददगार। और 15 मददगार जो है वो एक सेफ्टी कंट्रोल रूम के पास आज हम पहुंचे हैं और हम आपको दिखाएंगे नाज़रीन एक नई चीज़ जो कराची पुलिस के अंदर एक इनकलाबी तब्दीली आई है। और वो तब्दीली ऐसी आई है कि आप सोच नहीं सकते, दंग रह जाएंगे। वो तब्दीली ये है कि कराची एयरपोर्ट को और शारा फैसल को और जितने से मुतल्लिक़ थाने हैं उनको कराची पुलिस ने सेफ सिस्टम की तरफ आगे बढ़ गए हैं। अब कराची पुलिस ने एक ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाया है, 1 मिनट की आपने कॉल की, 1 से 2 मिनट के अंदर कराची पुलिस 15 मददगार कराची सेफ सिटी के नाम से आगे की तरफ बढ़ रही है। और आप देखें कि ऐसी जिद्दत है कि आप सोच भी नहीं सकते जो कराची पुलिस का कारनामा है। आप ये देखें कि कराची पुलिस अब एक आगे की तरफ एक कदम और बढ़ रही है ताकि आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। आए नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं, ये उनकी मोबाइलें पीछे मेरे साथ खड़ी है कि कितने 1 मिनट के अंदर वो यहाँ से निकलती है और दूसरे मिनट में कराची एयरपोर्ट पर पहुँचती है। अगर किसी शख्स के साथ कोई ज़्यादती हो, फौरी एक्शन होता है। आए उनका डिजिटल सिस्टम दिखाते हैं ऊपर 15 के ऑफिस के अंदर। हम मददगार के अंदर चलते हैं। अब मैं यहाँ के जो 15 मददगार के इंचार्ज हैं, जो शारा फैसल पे इनका सेंटर है, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये किस तरह आप सिस्टम को लेके चलते हैं और अगर कोई कॉल आती है उसको आप कैसे रेस्क्यू करते हैं, किस तरह करते हैं। जी सामने देखिए। अस्सलाम वालेकुम अनवार शेख साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने 15 कॉल सेंटर पे विज़िट किया। ये हमारे जो हमें कॉलें मौसूल होती हैं 15 पे, तो हम इसको विदिन 1 से 5 मिनट में मोबाइल प्रोवाइड कराते हैं और लोगों की तहफ़्फ़ुज़ जान और माल की हिफाजत के लिए। इसको तमाम सिस्टम को जो लीड कर रहे हैं वो हमारे DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विस डिवीज़न DIG मकसूद मेमन साहब और SP साहब अब्दुल हफीज़ बुक्टी साहब और हमारे जो ऑपरेशन मैनेजर हैं सागर अली मेमन साहब। ठीक है, इसमें सर हमारे पास इत्तला आती है, हम फौरी तौर पे डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच होती है, डिस्पैच से फिर मुतल्लिका मददगार को दी जाती है। मुतल्लिका मददगार फौरी तौर पे कॉलर से रब्ता करती है, कॉलर के पास जाती है और मसले को सॉल्व कराती है। उसके बाद फिर हम फीडबैक लेते हैं, हमारा फीडबैक होता है। फीडबैक लेने के बाद फिर हम कॉलर से ख़ुद फीडबैक पे रब्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई। अच्छा, ये आपके तकरीबन कितने जवान इस सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं? ये 23 हमारे विदिन फर्स्ट जो शिफ्ट है उसमें होते हैं और सेकंड 3 शिफ्टें हैं हमारी। तो 3 शिफ्टों में हमारे 23 एजेंट्स होते हैं जो कॉल है और इस पे हम सारा सिस्टम चला रहे हैं। अच्छा, तकरीबन कितनी कॉलें आपको डेली रिसीव होती हैं? तकरीबन एक शिफ्ट के अंदर हमारे को 4000-5000 कॉल्स मौसूल होती हैं मॉर्निंग के अंदर। और इवनिंग में थोड़ा सा रेशो कॉल्स का ज़्यादा होता है और नाइट में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो इतनी सारी कॉलें रिसीव होती हैं आपको, तो आप उसको कैसे कवर कर पाते हैं? क्या इतना बड़ा सिस्टम है आपके पास? जी बिल्कुल जी, हमारे पास 106 मोबाइल्स हैं मददगार की और 106 थाने हैं। हर थाने के अंदर हमारी मददगार मौजूद होती है और एक्टिव होती है। और मददगार अगर हमारी किसी एक कंप्लेन पे भी अगर गई हुई होती है तो उसकी जो नियर ऑफ करीब कोई मोबाइल होती है तो हम उसको फौरी तौर पे नोट करा देते हैं इत्तला। अच्छा, 106 मोबाइलों के साथ आपका ये बहुत बड़ा कारवां जो है, ये पूरा एक ऑपरेशन सिस्टम आपने बनाया है माशाल्लाह राशिद साहब, और आप इस पूरे सेंटर के इंचार्ज भी हैं माशाल्लाह।
तो वो आप क्या देख रहे हैं कि कवर कर पाते हैं आप सारे मामलात को, जो जो बड़ी उम्मीद से एक बंदा अगर उसके साथ कोई हादसा या तकलीफ़ होती है तो वो? जी बिल्कुल सर, हमारी कोशिश यही होती है कि फौरी तौर पे हम कॉलर को उसकी रहनुमाई करें, मदद करें उसकी, और उसको जो भी उसकी सहूलत होती है। हालांकि हमारे जितने भी ये बारिशों में और जो भी मज़ीद जो बारिश हुई थी उसके अंदर जो लोगों की गाड़ियां ख़राब हुई, उसमें भी हमारे डीआईजी साहब ने एक अलग मैकेनिकल टीम बनाई थी जो लोगों की गाड़ियां भी सही कर रही थी और लोगों को निकाल भी रही थी। अच्छा, मसला ये राशिद साहब, आपके पास एक हसास एयरपोर्ट लगता है, सबसे मेन चीज़ है हसास थाना कराची एयरपोर्ट। आपको पता है वहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं और सब तमाम लोग, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं कराची एयरपोर्ट पर, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। तो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई हादसा है, कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप कैसे रेस्क्यू करते हैं? क्या उसके लिए कोई अलग आपने डिजिटल सिस्टम बनाया या यही सिस्टम को आप लेके फॉलो करते हैं? सर बिल्कुल, हमारा जो है ना, हमारे पास मोबाइल होती है और हमारी जो है ना पिक्टें लगी हुई होती हैं मोबाइलों की, और ऑलरेडी एएसएफ वाले भी मौजूद होते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले, वो भी हमारे साथ करते हैं, थाने वाले भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, हम इस सिस्टम को इस तरह से लेके चलना है, आपस में मैनेज करके। अच्छा, आप क्या समझते हैं, माशाल्लाह मुतमईन हैं आप, जो पूरा माशाल्लाह ये बहुत बड़ा एक कारवां लेके आप पूरे सिस्टम को मैनेज करके चल रहे हैं, आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आपने एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली है। मैं डॉक्टर अपना मसूद साहब जो आपके डीआईजी हैं, इसके मकसूद मेमन साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा एक इनकलाबी ये काम किया है कि आप लोगों को एक जदीद सतूर के ऊपर जो है वो उसको डिजिटल किया है और पूरा निज़ाम बनाया है ताकि आवाम को रेस्क्यू करें। क्या ये जो 24 घंटे में, क्या रात के वक्त कुछ कॉल्स कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं? जी, रात के वक्त जो कॉल्स हैं वो तकरीबन ये समझ लें 12 बजे हमारी शिफ्ट स्टार्ट होती है, सी शिफ्ट। वो 2 बजे तक जो है हमारे पास कॉलों का रेशो ज़्यादा होता है। 2 बजे के बाद हमारे पास कॉल्स कम हो जाती हैं, लेकिन कम होती हैं, लेकिन क्राइम की जो रेशो है ना, क्राइम का रेशो, जितनी भी कम कॉल्स होती हैं वो सब क्राइम के हवाले से होती हैं। डकैतियाँ, चोरियाँ, रॉबरी और स्नैचिंग, ये ज़्यादातर रात के अंदर होती हैं। और ख़ास तौर पे जो मॉर्निंग सुबह का टाइम होता है ना, उस टाइम वारदातें ज़्यादा होती हैं, और उसमें भी हमारी मोबाइलें एक्टिव रहती हैं और बिल्कुल प्रॉपर कॉलर से रब्ता करती हैं, कॉलर के पास जाती हैं, रब्ता करने तो उसके पास जाती हैं, उसके मसले को हल करती हैं, उसको लेके थाने में एसएचओ साहब के हैंड ओवर किया जाता है। कि मैंने एक मैप देखा है कि इनके पास एक नई टेक्नोलॉजी आई है कराची पुलिस के पास, जो मैं समझता हूँ कि ये आगे की तरफ बढ़ रही है। ये मैं पूछता हूँ यहाँ के इंचार्ज राशिद साहब से, ये क्या है, ये क्या मैप है और ये क्या, किस तरह आप इसको लेके, ये क्या है सर, बताइए ना। सर ये ट्रैकर जो हमारी मोबाइलों में जो हैं, 106 मोबाइलों में ट्रैकर लगे हुए हैं। ये हम इससे चेक करते हैं कि हमारी गाड़ी मूव हो रही है या नहीं हुई, कहाँ है, सारी पोजीशन इससे हमें पता चल जाती है। कैमरा मेरा दिखाएगा। जी 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 सर, ये देखें, ये जो रेड गाड़ी, जी जी सर, ये रेड जो गाड़ी है ये अपने पॉइंट पे मौजूद है। ठीक है, हाँ, रेस्क्यू की। ये येलो जो है वो अपने जो सिग्नल जो होते हैं, जो जो इनको पॉइंट मिले हुए होते हैं, ये वहाँ पर होते हैं। और ग्रीन जो है वो मूविंग पोजीशन पे होती है। जी जी जी, मूव कर रही है। जी सर, ये देखें नाज़रीन, शहर कराची की पुलिस, सलाम पेश करता हूँ मैं इस शहर कराची के जवानों को, इस पासबानों को, कि जो अपनी जान हथेली पे रख कर इस मुल्क कौम के लिए खड़े हैं, 24 घंटे अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। मैं सलाम पेश करता हूं इनको कि ये देखें कि कितनी जिद्दत हमारी कराची पुलिस के अंदर आ गई है कि मददगार 15 के अंदर ट्रैकर सिस्टम से लेके, मोबाइल लोकेशन से लेके, आप ये देखें इनकी मोबाइलों के तमाम 106 मोबाइलों के तमाम पॉइंट्स इनको पास मौजूद हैं कि कौन मोबाइल कहाँ है, कैसे है, क्या कंडीशन में है, किधर मूव कर रही है, किस पॉइंट पे खड़ी है। ये राशिद साहब ने मुझे सारी मालूमात दी। राशिद साहब, बहुत ज़बरदस्त आपका निज़ाम है और आवाम के जानो माल के लिए जो आप लोग इनकलाबी काम कर रहे हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ
शहर कराची की पुलिस को कि ये सारी जो है ये हमारे जो लीड कर रहे हैं हमारे डीआईजी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी 15 डॉक्टर मकसूद मेमन साहब और एसपी डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब। तो सर ये सब उनको सराहा जाता है और हमारे अफसरान जो एडिशनल आईजी साहब हैं, आईजी साहब हैं, उनका मेहनत का नतीजा है। और ऑपरेशन मैनेजर जो हमारे बेस पे इस टाइम जो हमें लीड कर रहे हैं वो हमारे ऑपरेशन मैनेजर सागर अली मेमन साहब लीड कर रहे हैं। मैं सागर अली मेमन साहब को भी सलाम पेश करता हूं कि इतने बड़े ऑपरेशन को और इतनी बड़े पूरी ये टीम के साथ आवाम के जानो माल के लिए 24 आवर्स खड़े हैं। मैं उनसे भी इंशाल्लाह भी पूछता हूं कि आगे कराची पुलिस क्या इनकलाबी काम करने जा रही है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ शार फैसल पर 15 मददगार अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए मेरे पुलिस फोर्स के जवान 24 घंटे अपनी जान हथेली पे रखकर इस मुल्क पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। मैं सलाम पेश करता हूँ इनको। सबसे बड़ी बात यह है कि शार फैसल हो या कराची एयरपोर्ट हो, कराची का ये हसास तरीन इलाका है। इसकी सिक्योरिटी और कराची पुलिस ने जो बड़ी जिद्दत लाई है, निज़ाम में तब्दीली लाई है और इसको डिजिटल की तरफ लेके गए और ऐसा सेफ सिटी प्रोग्राम किया है उन्होंने। मैं भी आपको मैंने दिखाया नाज़रीन। और अब मैं यहाँ के जो ऑपरेशन इंचार्ज हैं सागर मेमन साहब, मैं उनसे पूछूंगा कि ये जो इनकलाबी तब्दीली आप लाए हैं, कि मैं बहुत दंग हूँ। मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि माशाल्लाह इतनी कराची पुलिस ने जो है वो इसको इतनी जदीद उस्तार के ऊपर इसको डिजिटल किया और आवाम के जानो माल के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक से, अभी उनके इंचार्ज राशिद साहब ने मुझे कहा कि 1 से 2-3 मिनट के अंदर हमारी मोबाइल फौरी पहुंचती है। तो मैं सागर साहब से पूछता हूं, मेमन साहब से, कि वो पूरा हमें बताएं कि इस निज़ाम को कैसे लेके चल रहे हैं। मैं बड़ा दंग हूं और किस तरह माशाल्लाह आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि वो इतना कदम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। जी सागर साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जितना भी आपने यहाँ पे काम देखा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान डीआईजी मकसूद मेमन साहब की काबिश हैं, जो यहाँ पे उनका विज़न है, जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके बाद एसपी साहब हैं हमारे हफीज़ुर रहमान साहब। ये उन सब की कोशिशों के बाद जो है ये आप रिज़ल्ट्स देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध पुलिस के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो इस तरह के काम जो है वो भरपूर तरीके से और प्रोफेशनलिज्म के साथ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे इस वक्त इस सेंटर को 24 घंटे हम रन कर रहे हैं। यहाँ पे कराची की फ़र्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर इतला हमें मौसूल होती है, जिसके अंदर आप किसी भी किस्म की एमरजेंसी, फायर एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी या पुलिस रिलेटेड एमरजेंसी यहाँ पे हमें रिसीव होती हैं। 24 घंटे में हमारे पास तकरीबन 11,000 कॉल्स यहाँ पे रिसीव होती हैं। 11,000 कॉल्स जो हैं वो मेडिकल, पुलिस या फायर ब्रिगेड एमरजेंसी से रिलेटेड होती है। सबसे बड़ा जो मसला हमें यहाँ पे दरपेश होता है वो है बोगस कॉल्स और फेक कॉल्स। हमारी एमरजेंसी सर्विसेज को इस तरह से आवाम के लिए मैं खुसूसी कहना चाहूँगा कि ना बिज़ी रखा जाए, ताकि जो लोग एमरजेंसी जिनको चाहिए उनको हम फौरी तौर पे उनकी मदद कर सकें। आपने अंदर देख ही लिया होगा कि 1 मिनट में हमारे पास कॉल यहाँ पे आंसर होती है, जो हमारे स्टैंडर्ड SOPs हैं। उसके बाद हमने दूसरे मिनट पे डिस्पैच कर देते हैं कंप्लेन को यहाँ से फील्ड कमांडर के पास। फील्ड कमांडर की ये ड्यूटी है कि वो उस मुताल्लिक़ा इलाके में 8 से 7 मिनट के अंदर रीच करे और उस कंप्लेनेंट की जो भी मुश्किलात हैं उसे हल करें खुशउस्लूबी के साथ और प्रोफेशनलिज्म के साथ। ये तमाम दीगर मामलात जो हैं, ये सारा जो सर्कल बनता है वो तकरीबन 8 से 10 मिनट का बनता है। अब आप ये कह लें कि इतनी सारी एमरजेंसीज़ में हम 8 से 10 मिनट के ऊपर रीच कर जाते हैं और जैसी भी सहूलत होती है वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है कंप्लेनेंट को। अच्छा, माशाल्लाह इतना बड़ा आपका एक निज़ाम है, पूरा एक स्ट्रक्चर आपने बनाया है सागर साहब, और आवाम के रेस्क्यू के लिए और एक पूरा सिस्टम। तो आपके पास जो मोबाइलें हैं वो तकरीबन कितनी हैं? अच्छा, मोबाइल हमारे पास इस वक्त जितनी भी कराची में जो थाने हैं, 106 थाने हैं, उन सब के साथ एक एक मोबाइल मददगार जो है वो डिप्लॉयड की गई है, ताकि
कंप्लेन अगर किसी मुताल्लिका इलाके से आ रही है तो उस इलाके में हम उस मुताल्लिका मददगार को ही मूव कर सकें, जो कि बहुत 7 से 8 मिनट में उनके लिए आसानी से वहाँ पे पहुँच सकें। कभी ऐसी सूरत हाल आ जाती है, मोस्ट सेंसिटिव इतलाएँ आ जाती हैं जहाँ पे हमें आसपास के इलाकों को भी अलर्ट करने की ज़रूरत होती है, तो हम वहाँ पे भी 1 से 2 या 3 मोबाइलें वहाँ पे फ़ौरन डिस्पैच करवाते हैं, ताकि इस तरह की एमरजेंसी, मोस्ट एमरजेंसी या सेंसिटिव कंप्लेंट्स को फ़ौरी डील किया जा सके। 106 थानों के हिसाब से हमारे पास हर थाने के साथ एक गाड़ी डेडिकेटेड है। अच्छा, सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पर, एक हसास चीज़ है, वो है कराची एयरपोर्ट। आपको पता है फॉरेनर्स आते हैं, सारे गैर मुल्की यहाँ पर, सारे मामला आना जाना, उनका मूवमेंट। उस हवाले से आपने जो कराची एयरपोर्ट जो है वो पूरा शार फैसल के साथ अटैच है, उसकी सिक्योरिटी पे अगर अल्लाह ना करे वहाँ कोई वाक़यात होता है तो कितना, आप तो वैसे भी करीबी बैठे हैं, शार फैसल पे ही हैं, तो कितनी देर में आप जो है वो रेस्क्यू करते हैं, फौरी तौर पे आपके जो है ये सिस्टम ऑन होता है और वहाँ मोबाइल पहुँचते हैं? माशाल्लाह हमारे पास यहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे सिर्फ पुलिस नहीं है, दीगर इदारे हैं जो यहाँ पे अपनी नफरी के साथ काम कर रहे हैं। तो कभी इस तरह की अगर कोई ज़रूरत पेश भी आई है तो तमाम इदारों को हम यहाँ से फ़ौरी अलर्ट करते हैं। एयरपोर्ट, जैसे आपने ख़ुद फरमाया अभी के हसास इलाका है, तो इस इलाके को सिर्फ पुलिस नहीं, दूसरी रिस्पांस टीम्स भी देख रही होती हैं। तो कभी अगर इस तरह की कोई दरपेश आ जाती है मुश्किल, तो हम यहाँ पे फ़ौरन 2-3 मिनट्स के अंदर उस इलाके को या एयरपोर्ट पे जो भी मसला है हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। दूसरे इदारों को भी इन्फॉर्म किया जाता है यहाँ से। अच्छा, आपके जो एसपी हैं यहाँ जो बैठते हैं, तो वो जो है वो आपके साथ माशाल्लाह एक पूरा टीम वर्क है आपका, और आपके साथ वो टीम वर्क करके आपके जो मकसूद मेमन साहब जो हैं डीआईजी सिक्योरिटी जोन हैं, वो माशाल्लाह मैंने देखा है कि बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ लाए हैं वो। ठीक है। अच्छा, अब जो आपका ये जो भी मैप दिखाया है मुझे राशिद साहब ने, वहाँ के इंचार्ज ने, तो आपके ये मोबाइलों की ये तमाम लोकेशन मुझे उन्होंने बताई। अच्छा, उसके साथ साथ जो मुझे दिखाया उन्होंने कि अगर कोई हमारी मोबाइल जैसे अगर स्पॉट पे खड़ी है तो भी, वेटिंग पे है तो भी, अच्छा मूव कर रही है तो भी, तो उसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, वो थोड़ा सा मुझे बताएं ना। देखिए, ये एक किस्म की हमने ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रखने की कोशिश की गई है कि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम कोई डिस्पैच करते हैं यहाँ से इत्तला, तो हमें ये बिलखुसूस डर रहता है कि गाड़ी वहाँ पहुँची या नहीं पहुँची, क्योंकि जब एक दफ़ा कॉल यहाँ पे आ जाती है तो हमारे काम वहाँ से शुरू हो जाता है। उसको ट्रांसपेरेंसी लेवल को मेंटेन करने के लिए हम वहाँ से ट्रैकर सिस्टम के थ्रू इनको मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या ये वाकई उस इतला के ऊपर पहुँचे हैं या ये एक फ़र्ज़ी कहानी बता दी गई है हमें कि जी हम पहुँचे थे और हमें कंप्लेनेंट नहीं मिला। कंप्लेनेंट और कमांडर के बीच इस खला को या इस गैप को पूरा करने के लिए हमने ट्रैकिंग सिस्टम लगाया है। ट्रैकिंग सिस्टम का काम ही यही है कि हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि गाड़ी वहाँ पे पहुँची है, बर वक्त पहुँची है। जो हमारे स्टैंडर्ड टाइम सेट हैं कि 7 से 8 मिनट में हम रिस्पांस कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे श्योरिटी हो जाती है और हमारे काम को भी एक किस्म का एक अचीवमेंट हो जाती है हमारे लिए कि गाड़ी वाकई हमें डिस्प्ले नज़र आ रहा है, उस गाड़ी का उसकी मूवमेंट नज़र आ रही है, तो वो वहाँ पे जैसी स्पॉट पर रीच करती है तो हमें भी पता चल जाता है। बजाय ये कि हम कमांडर की कॉल का वेट करें कि वो गाड़ी पहुँची या नहीं पहुँची, हम खुद ही उधर से मॉनिटर कर रहे होते हैं। नाजरीन, रोशनियों का शहर कराची के अंदर सबसे बड़ा जो लाइन ऑर्डर का मसला है उसको कंट्रोल करने के लिए कराची पुलिस ने जो बड़े इनकलाबी इक़दाम किए हैं वो मैंने आपको अभी दिखाए और बताया कि कितने बड़े इनकलाबी काम किए हैं। अब देखना यह है कि कराची पुलिस किस हद तक इस इनकलाबी काम में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब हो पाती है। कैमरामैन जाहिद के साथ अनवार शेख, विनस टीवी HD, कराची।